ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से, और प्रवचन नंबर 28 मंत्र नंबर 5 से 6 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा पार्ट 3 और जीवन मुक्ति एवं क्रम मुक्ति। स्वामी जी बताते हैं मंत्र के माध्यम से, सन प्राप्येन मर्षयो ज्ञान तृप्ता कृत आत्मनो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्व एवं अविशंति। मुख्यतः पर्याप्त काम कृतात्मा ब्रह्मविद की महिमा का वर्णन करने के लिए है। तीसरे मुंडक के प्रथम खंड में ही इसका बीज डाल दिया था कि सकाम पुरुष यदि आत्मज्ञानी की पूजा करे तो उसको विभूति मिलती है। भोग चाहने वाला सकाम पुरुष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करके प्राप्त कर लेता है। दूसरे खंड में बताया कि अकाम पुरुष यदि परमात्मा की उस ब्रह्म ज्ञानी की उपासना करे तो वह शुक्र का अतिक्रमण कर सकता है, माने पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। तो दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में यह बात बताई गई कि जो पर्याप्त है, कृत आत्मा है, मरने के बाद उसकी कामनाएं नष्ट हो सो नहीं, जीवन काल में ही संपूर्ण कामना और विषयों से भी उसका अभेद हो जाता है। यह एव सर्वे परविलियंति कामा, सर्व कामना बाधित होकर जैसे अध्यस्त अधिष्ठान से अभिन्न होता है, वैसे तत्वज्ञानी को अपने स्वरूप में संपूर्ण जगत बाधित है और यही उसकी जीवन मुक्ति है। फिर बताया कि यह आत्मज्ञानी जो है, यह जिसको वर्ण कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवचन मेघा अथवा बहुत श्रुत होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत श्रवण करने से, बहुत मनन करने से, बहुत निधिध्यासन पूर्वक प्रवचन करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यमेव एस वर्णुते तेन लभ्यो एस पर्याप्त कामा कृतात्मा महापुरुष। यमेव शिष्यम वर्णुते तेन लभ्यो, यह अपने जिस शिष्य को पसंद कर ले वह ब्रह्म ज्ञानी की महिमा है कि वह जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दे वही मुक्त हो जाए। फिर बताया कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें बल हो और संसार की उपेक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें त्याग हो। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें लिंग हो। इन उपायों से जो विद्वान प्रयत्न करता है, समर्थ ज्ञान होना चाहिए, तत्काल अविद्या की निवृत्ति में समर्थ ज्ञान हो, कमजोर ज्ञान नहीं। कमजोर ज्ञान क्या होता है? जैसे हम संसारियों के कमजोर ज्ञान का उदाहरण बताते हैं। वे समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है, यह ज्ञान है ना उसको कि झूठ बोलना बुरा है, तो यह कमजोर हो गया। क्यों कमजोर है? कि जरा सा मतलब आया तो झूठ बोलने लगते हैं। अपने ज्ञान का तिरस्कार कर दिया और मतलब का आदर कर लिया तो उनका ज्ञान कमजोर हो गया और स्वार्थ बड़ा हो गया। अच्छा ज्ञान यह है कि ब्रह्मचर्य बहुत उत्तम, लेकिन जब कोई प्रसंग आया तो अपने ज्ञान के विपरीत ब्रह्मचर्य का भंग कर दिया तो क्या हुआ कि ज्ञान कमजोर हो गया और भोग बलवान हो गया। तो ज्ञान चाहिए समर्थ, माने जिस विषय का ज्ञान होवे उसमें उतनी दृढ़ता होवे कि ज्ञान के विपरीत जो वस्तु है वह ज्ञान पर काबू न पाले। तो ब्रह्म ज्ञान समर्थ कैसे होता है? जो अविद्या के निवारण में समर्थ है, जिसके बाद अपने को कर्ता मानकर कुछ कर्तव्य न उभर आवे, जिसके बाद अपने को भोक्ता मानकर कुछ भोक्तव्य सिर पर सवार न हो जाए। क्योंकि जब अविद्या की निवृत्ति हुई तो कर्ता और कर्तव्य, भोक्ता और भोक्तव्य, प्रमाता और प्रमेय संदस में विवर्त है। कर्ता कर्तव्य और आनंद वश में विवर्त है भोक्ता और भोग्य, और चिदस में विवर्त है प्रमाता और प्रमेय। अद्वितीय आत्म तत्व के ज्ञान से जब अविद्या की निवृत्ति हुई, ये तीनों जुगल बाधित हो जाते हैं। ये तीनों द्वंद्व हैं। कर्ता और कर्म का द्वंद्व ब्रह्मचारी है, भोक्ता और भोग्य का द्वंद्व ग्रस्त है, और परमाता और प्रमेय का द्वंद्व वानप्रस्थ है, और यह तुरीय संन्यास आश्रम है।
ज्ञान संन्यास इसको बोलते हैं। यह कर्म संन्यास नहीं है, यह कर्म संन्यास नहीं है, यह कर्म संन्यास नहीं है, यह बुढ़ापे का संन्यास नहीं है, यह कर्म कांड का संन्यास नहीं है, यह ज्ञान का संन्यास है। इसमें चोरी कटौती नहीं करते, इसमें जनेऊ रहे कि न रहे, इसमें कपड़ा लाल होवे कि नहीं होवे, इसमें विरजा होम होवे कि नहीं होवे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसका नाम विद्वत संन्यास होता है, इसका नाम संन्यास होता है। प्रदीप्त प्रदीप्त अंतर्दृष्टि आपको सुनाया होगा। एक बार मैं एक महात्मा के पास 2-3 महीने रहा तो सुनाया उनको 11वां स्कंद भगवत का, रासलीला सुनाई, 7वां स्कंद सुनाया भागवत का। तो जब पूरा हो गया तो बोले कि आओ तुमको दक्षिणा दें। यह बात सन 31-32 की है। उनके 5-4 वर्ष के बाद तो मैं गीता प्रेस में आ गया था। उसके 5-4 वर्ष के बाद तो मैं गीता प्रेस में आ गया था और गीता प्रेस में बरस रहने बाद तब संन्यास लिया था। तो जिस दिन संन्यास वेश का ग्रहण किया था उससे कम से कम 11 वर्ष पहले की बात यह है जो सुना रहा हूँ। बोले आओ दक्षिणा दें। उनके पास कोपीन के सिवाय और तो कुछ था ही नहीं, दक्षिणा क्या देते। एकांत में ले गए, बोले दक्षिणा ज्ञान संदेश, ज्ञान का उपदेश करना यही दक्षिणा है, यह ज्ञान है। बोले देखो नारायण, तुम ब्रह्म हो, तुम अपने को कभी जीव नहीं मानना। पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, जन्म अंतरण में जाने वाला, लोकांतर में जाने वाला और परिच्छिन्न, ये 4 बात जो अपने में मानता है उसको जीव कहते हैं। जो कर्म में अपने को पापी पुण्यात्मा मानता है उसको, और भोग से अपने को दुखी सुखी मानता है, और अंतःकरण के गमन आगमन से अपना गमन आगमन मानता है, और अपने को किसी कारण से परिच्छिन्न मानता है, कारण से परिच्छिन्न मानता है, ये 4 बात जो मानता है उसको जीव कहते हैं। तो उन्होंने कहा बस हमारी दक्षिणा तुम यह आज स्वीकार करो कि तुम ब्रह्म हो। मानो बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, मानो बोलो कि मैं ब्रह्म हूँ, और अपने को पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी, संसारी माने, आवागमन वाला संसारी माने, नरक में स्वर्ग में पुनर्जन्म में जाने आने वाला, और परिच्छिन्न आज से अपने को मत मानना, और बोलो संन्यास का मंत्र। और उन्होंने मुझसे संन्यास का मंत्र बुलवा दिया, प्रेषोच्चारण करवा दिया। अब मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। उसके एक उच्चारण करने के बाद फिर सन्यासी हो जाता है। तो उसका नाम हमको उच्चारण करवाया और बोले कि देखो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर, कपड़ा चाहे लाल पहनो चाहे सफ़ेद, आज से तुम नारायण हो, साक्षात ब्रह्म हो, अपने को जीव कभी मत मानना। और देखो जब वह सन 31 रहा हो तो अब 35 वर्ष हो गया। एक बात मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद तब से आज तक जो उन्होंने 4 बात मना की थी, अपने को कर्ता नहीं मानना, भोक्ता नहीं मानना, संसारी नहीं मानना और परिच्छिन्न नहीं मानना, इन 4 बातों की मान्यता हमको स्वप्न में भी नहीं आई है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये 4 बात अपने चित्त में स्वप्न में भी नहीं आई कि मैं कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न जीव हूँ। तो हमारी असली संन्यास हुआ था सन 31 में, और वेश का जो संन्यास है यह हुआ सन 42 में, 42 के प्रारंभ में, जनवरी में। तो महात्मा लोग सन प्राप्त येन मर्षयो ज्ञान तृप्ता, ऋषि लोग जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। ऋषि माने ऋषि दर्शनाथ। ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि वह देखता है। स्तोमांद ददर्श, यह निरुत्तम में ऋषि शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको मंत्र दिखाई पड़ने लगे। एक ऋषि बैठा तो क्या देखता है कि मंत्र बोल रहा है, सन प्राप्त येन मर्षयो ज्ञान तृप्ता। मंत्र बनाए नहीं जाते, मंत्र बनाए दिखते हैं। तो पहले से जो मंत्र है उसका दर्शन होता है, और उसका जिनको दर्शन हुए उसको ऋषि बोलते हैं। यह बात सामान्य रूप से लोगों को मालूम नहीं होगी। हमको स्वप्न में
शार्दुल, विक्रीडित, सग्रवी, मालिनी, शिखरिणी, व्रत के जो छंद हैं बड़े बड़े, जो न कभी किसी पुस्तक में पढ़े न कभी सुने। संस्कृत में ऐसे शुद्ध श्लोक स्वप्न में बोले जाते हैं मेरे मुंह से, कि जागने पर जब याद आते हैं और उसको कभी हम लिख लेते हैं तो श्लोक वह बिल्कुल निर्दोष होता है। तो वह तो न कभी सुना हुआ है न पढ़ा हुआ है। एक कवि का जन्म हो जाता है स्वप्न में और वह काव्य की रचना करता है। नारायण, ये जो महात्मा लोग, ऋषि लोग हैं, ये अनादिकाल से जो मंत्र ही विद्यमान है सृष्टि की धारा में, वैखरी वागधार में नहीं, मध्यम वागधार में नहीं, कुछ पश्यंती वागधार में और कुछ परा वाग्यधारा में, जो अनादिकाल से मंत्र प्रवाहित हैं। जब अपने को तटस्थ ब्रह्म आत्मा के रूप में जानते हैं तब वह तटस्थ ब्रह्मात्मा जो है वह वाग्यधारा में प्रवाहित मंत्र को देखता है। इसको बोलते हैं ऋषि। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।